एक बहुत सस्ता शब्द है, महंगा भी कह सकते हैं, किसी भी क्वालिटी कह सकते हैं, और सबको बताया जाता है सफल सफल सफल। अब सफलता क्या धन से ही है? सफलता का क्या आकलन है कि व्यक्ति स्वयं सेटिस्फाई भी हो जाए? क्योंकि ज़्यादातर स्थितियों में ये होता है कि उसके पास धन नहीं है तो असफल है, उसके पास धन है तो सफल है। आज की भाषा में बात करें, महाराज जी क्षमा करिए, अगर आपके फॉलोवर नहीं हैं तो आप श्रेष्ठ नहीं हैं। अगर आपके फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस में हैं, तो आप सबसे श्रेष्ठ संत महात्मा हैं। इस स्थिति से कैसे संभला जाए? बिल्कुल, ये परिभाषाएं मूल में से ही गलत हैं। प्रश्न ही गलत है फिर तो। मूल परिभाषा सफलता की गलत है, और इसीलिए जब सफल व्यक्ति की बात की जाती है धर्मशास्त्र के संबंध में, जी अभी 3 दिन पहले ये विषय उठा था सत्संग में। जी मैंने पूछा, आप लोगों के मन में ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसको मिल जाने पर आपको लगेगा कि मैं खुश हो जाऊंगा? जी जी भाई, सफलता का अर्थ खुशी से है कि नहीं है? आप सफल हो गए और दुखी हो गए तो उसको सफल कहेंगे क्या? जी नहीं। सफल होने के बाद व्यक्ति दुखी हो जाए तो उसको सफलता कहेंगे क्या? तो सफलता और सुख दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? जी तो एक प्रश्न पूछा कि आप जरा कल्पना करो कि ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो आपको मिल जाए तो आपको लगेगा कि मैं खुश हो जाऊंगा। वही उसकी सफलता की परिभाषा है। अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा है। बिल्कुल, एक परिभाषा नहीं कह सकते। एक बच्चे के लिए सफलता की परिभाषा अलग है, एक वृद्ध के लिए अलग है। और जहाँ पर धन के अंक आ जाते हैं फिर वहाँ पे। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, एक युवा बच्चा है जो भी कैरियर शुरू कर रहा है, जी उसके लिए सफलता की परिभाषा बहुत अलग है। वो आईटी सेक्टर में जाना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, एक पोजीशन बनाना चाहता है, एक स्टेटस बनाना चाहता है, बन गया, जी पा लिया उसने। पाने के बाद उसके सफलता की परिभाषा बदल जाती है। ऐसे मैं 20 लोगों से मिलता हूँ, तो एक एज के बाद सफलता की परिभाषा बदल गई। एक 80 वर्ष का वृद्ध है, उसके लिए अब जीवन में सफलता की परिभाषा क्या बनाओगे आप? उसकी दूसरी होगी, क्योंकि अब तो उसके लिए कुछ दूसरा नहीं हो। ठीक, शास्त्र हमारे लिए सफलता की 2 परिभाषाएं शुरू से बना देते हैं जो कॉमन होती है। जी एक को बोलते हैं अभ्युदय, एक को बोलते हैं निश्रेयस। शास्त्र की भाषा में अभ्युदय माने होता है भौतिक उन्नति, और निश्रेयस माने होता है आत्मिक शांति। आत्मिक शांति। ठीक है, ये दोनों को शास्त्र साथ लेके चलता है, सेक्रीफाइस नहीं करने देता। अभ्युदय के लिए निश्रेयस का और निश्रेयस के लिए अभ्युदय का सेक्रीफाइस शास्त्र नहीं करने देता। और यही अगर थॉट कन्विंस करा दिया जाए एक युवा को, तो वो भौतिक रूप से भी सफल होगा और आंतरिक रूप से भी सफल होगा। एक समापन का प्रश्न पूछेंगे महाराज जी। जी, हम भी प्रातःकाल संध्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम आपसे चाहेंगे कि इस प्रश्न का जवाब आप थोड़ा सा सीमित दीजिए ताकि हम उसको पालन कर सकें। कई बार सूर्योदय निकल आता है, उसके बाद ही संध्या होती है। हाँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर सुबह आधे घंटे अध्ययन कर लिया जाए तो उसका लाभ मिल जाएगा। ठीक है, और उठते उठते सारे कार्य करते करते जब तक माला का नंबर आता है, ठीक है, तो सूर्य भगवान कहीं न कहीं निकल आते हैं या लालिमा निकल आती है। बिल्कुल। अब शास्त्र तो कहता है कि व्यर्थ है, लेकिन नहीं करो तो ब्राह्मणत्व अव्यवस्थित है। जल्दी सुबह जागना हो नहीं पाता, थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंकि रात में देर तक कार्य कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं? देखिए, मध्य मार्ग हर जगह उचित होता है, एक्सट्रीम पे जाना हर जगह गलत है। बदलती हुई जो परिस्थितियां हैं, जी वैसे संध्या तो त्रिकाल होनी चाहिए। जी अब त्रिकाल तो नहीं हो सकती, तो यहाँ हमने कंप्रोमाइज़ किया ना। जी और शास्त्र में भी कहा, अगर त्रिकाल नहीं तो द्विकाल, द्विकाल नहीं तो एक काल। ठीक है ना? जी।
और अगर एक काल भी नहीं हो रही है तो क्या करे व्यक्ति? जी, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर एक काल भी नहीं हो रही है तब शास्त्र कहेगा अगर एक काल संध्या नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है ये पता करो। अगर एक काल की संध्या हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि सुबह उठ के मैं शास्त्र चिंतन करता हूँ, ध्यानस्थ हो जाता हूँ, समाधिस्थ हो जाता हूँ, जी पूजा माने एक आंतरिक पूजा कर लेता हूँ, ठीक है, जी जी। और हमारी संध्या छूट जाती है तो शास्त्र कहेगा कोई बात नहीं, उसकी जगह आप कुछ अगर कर रहे हैं, उससे बेहतर कर रहे हो। मैं थोड़ा सा एक और इसी में पूछना चाहता हूँ। जैसे हम सत्संग जाते हैं आप और एक दीदी के यहाँ, तो उन्होंने कहा कि संध्या के साथ एक पुस्तक जरूर पढ़ो, 4 श्लोक जरूर पढ़ो। तो अभी तक हमारा क्या नियम था महाराज जी, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैंने संध्या किया, सारा पूजन किया, आसन के आगे जल छोड़ा, प्रणाम किया। जब से उन्होंने वो कहा तो हम कर उतना ही रहे हैं, प्रणाम तो हमने कर लिया, फिर हमने पुस्तक खोल करके बैठे। तो मैं क्षमा के साथ कहता हूँ कि वो वाली श्रद्धा इस वाली श्रद्धा से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पहले वाली, कि मैंने संध्या कर लिया और मैंने प्रणाम कर लिया आसन को। अब मैं जब पुस्तक पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ, तो कई बार प्रणाम नहीं भी करता हूँ। तो इसमें मेरे मन का जो संशय आप समझ गए होंगे, इसको आप दूर करिए, क्योंकि मैं प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ों में व्यक्ति को प्रमाण नहीं, शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो खूबी है कि प्रमाण व्यक्ति है ही नहीं, प्रमाण शास्त्र है। जी, तो अगर ये बात शास्त्र में आई है तो ठीक है, और मैं शास्त्र के आधार पे कह रहा हूँ। जी, वहाँ उन्होंने ये कहा है उत्कृष्ट धर्म के लिए निकृष्ट धर्म को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। जी, पर ये निर्णय हमको विवेक से करना है कि मैं उत्कृष्ट धर्म में स्थित हूँ कि नहीं हूँ। जैसे पुष्प तोड़ना एक अपराध है। जी, एक पुष्प अभी खिला भी नहीं, उसने जीवन यात्रा शुरू भी नहीं की, महका भी नहीं, सृष्टि को आनंदित भी नहीं कर पाया और आपने तोड़ लिया, वो भी तो जीवन है। जी, तो अधर्म है कि नहीं? जी, लेकिन वही पुष्प अगर ठाकुर जी के चरणों में चढ़ रहा है तो कोई दोष नहीं है, तो अधर्म नहीं है। तो वही क्रिया उत्कृष्ट प्रयोजन से धर्म हो गई। ब्राह्मण को नित्य संध्या करनी चाहिए, काट्य वचन है। कोई कट्टर शास्त्री होगा तो आपको इसमें कोई छूट नहीं देगा। जी जी जी, बिल्कुल नहीं देगा, कतई नहीं देगा। चाहे कुछ हो चाहे ना हो, एक काल की संध्या ब्राह्मण को होनी ही चाहिए, जी, ठीक है ना। लेकिन हम शास्त्र के ही बल पे थोड़ी छूट ले रहे हैं कि अगर सूर्योदय कोशिश करे कि हो जाएगा, ना हो सूर्योदय थोड़ा निकल आया है तो भी संध्या कर ले, अर्घ्य आदि दे दे। ये आपने बहुत समाधान कर दिया। ये बहुत, क्योंकि ये जो आपने देखिए ठीक नहीं है, इस मैं समझता हूँ, लेकिन आपने फिर भी थोड़ा सा छूट दे दी। महाराज जी, समापन में एक प्रश्न पूछेंगे। हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं और पूर्णतः गांव से ही हैं, तो हमारे भी परिवार के लोग, गांव के भी लोग जैसे खेती करते हैं और हम भी खेती करते हैं। अब महाराज जी, सुबह प्रातःकाल उन्होंने क्या किया, उठे, अपने नित्य क्रिया की और बैलों को खोला, आज की भाषा में ट्रैक्टर को खोला, और चले गए खेतों पे चले गए। अब वहाँ से 11 बजे आ रहे हैं, फिर मालूम पड़ता है फिर कहीं जाना है, तो हाथ पैर धुला, तो घर के ही ब्राह्मण पत्नियों ने दूर से उनको कह दिया कि थोड़ा सा कुछ खा पी लो, चले जाओ। अब वो 2 बजे आ रहा है, 2 बजे स्नान कर रहा है। अब शास्त्र तो कहता है 3 दिन संध्या ना की गई तो जनेऊ खराब है, वो ब्राह्मण भी हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जाए, मतलब क्या समझे इस चीज़ को, क्योंकि हमारी दृष्टि में कई बार लगता है वो गलत है, लेकिन गलत तो नहीं है, क्योंकि भोजन की व्यवस्था वो कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा धर्म संकट उपस्थित करने वाला प्रश्न है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं फिर शास्त्र का बल लेके ही बोलूँगा। जी, शास्त्र की व्यवस्था मनुष्य का